नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ में आतंक का पर्याय बन चुका कुख्यात माओवादी कमांडर माधवी हिंडवा को सुकमा में सुरक्षा बलों ने ढेर किया। इस मुठभेड़ में हिंडवा के साथ 4 और नक्सली के मारे जाने की खबर। नक्सली हिंडवा पर 1 करोड़ का इनाम था। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी उमर का एक और सीसीटीवी सामने आया। हमले से पहले मस्जिद गया था आतंकी उमर। ट्रैफिक में आतंकी उमर की I-20 कार दिखाई दे रहा है। आसल अली रोड का बताया जा रहा है ये सीसीटीवी फुटेज। आतंकी उमर का नया वीडियो सामने आया। दिल्ली धमाके से पहले घर से निकलने से पहले उसने बनाया था वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की कर रहा है पैरवी। 1 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में उमर खुद फिराइन बनने की बता रहे कहानी। जिहादी जहर उगलता दिख रहा आतंकी उमर। एजेंसियों को ऐसे करीब दर्जन भर से ज्यादा वीडियो मिले। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने कसा शिकंजा। सुबह 5 बजे से यूनिवर्सिटी के ऑफिस, ट्रस्टियों और इससे जुड़े लोगों के साथ संस्थाओं पर कर रही है छापेमारी। दिल्ली के ओखला समेत करीब 25 जगहों पर चल रही है छापेमारी। यूनिवर्सिटी की फंडिंग में अनियमितता और संदिग्ध लेन देन की शिकायतों के आधार पर की जा रही है कार्रवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस की CIK यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने सफेद पोश आतंकी मामले की जांच को लेकर मारे हैं छापे। श्रीनगर के SMHS अस्पताल समेत बडगाम, कुलगाम के कई ठिकानों पर छापे मारी। छापेमारी के दौरान अस्पताल समेत कई सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों और निजी आवासों पर तलाशी की गई। कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण समेत कई सामग्रियां जब्त की गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शिकंजे में आए जसीर बिलाल को आज कोर्ट में पेश करेगी NIA। जसीर बिलाल उर्फ दानिश को NIA ने कल श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। जसीर बिलाल ने ही मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर के साथ मिलकर हमास के तर्ज पर हमले की रची थी साजिश। पूछताछ में हुआ है खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट में एक बार फिर सामने आया पंजाब का लिंक। NIA ने रडार पर लुधियाना का डॉक्टर निसार आलम। निसार ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से की है MBBS। निसार आलम को शिकंजे में लेने के बाद आज जांच एजेंसी उसने दिल्ली में कर सकते पूछताछ। निसार का लैपटॉप और मोबाइल पहले किया जा चुका है जब्त। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। झगड़े के दौरान एक दूसरे पर लाठी और डंडे से किया गया हमला। लखनऊ यूनिवर्सिटी लुआक्टा चुनाव में मतगणना के दौरान जमकर हंगामा हुआ। चुनाव के बाद हुई मतगणना में प्रोफेसरों ने वोट चोरी के आरोप लगाए। हंगामा देख कॉलेज में भारी संख्या में पुलिस फोर्स कर दी गई तैनात। प्रोफेसर ने पुलिस प्रशासन के सामने ही धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। यूपी के मेरठ में जेल से छूटे RLD जिलाध्यक्ष के 4 भाइयों के समर्थक ने मचाया हुड़दंग। वाहनों के काफिलों के साथ हुड़दंगियों ने कारों की छतों और खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट किया। तेज रफ्तार में कार दौड़ा कर जमकर आतिशबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप स्टंटबाजों ने हवाई फायरिंग भी की। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया। 8 गाड़ियों को भी सीज किया। पुलिस फायरिंग के मामले की जांच कर रही है। बिहार के पटना में युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। मौके पर बनी हुई है तनाव की स्थिति। देर रात घर वापस आते ही कर दी गई हत्या। शव के पास युवक की बाइक हुई बरामद। मोबाइल शॉप में काम करता था युवक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बेंगलुरु के कैंपोगोडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक युवक ने टैक्सी ड्राइवर पर की चाकू से हमले की कोशिश। चाकू लेकर दौड़ रहे टैक्सी ड्राइवर को CISF ने पकड़ा। घटना CCTV फुटेज भी सामने आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। बिहार के बिट्टा में छापेमारी दल पर बालू माफिया ने खनन विभाग के 2 जवान को स्कॉर्पियो से कुचला। एक जवान की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। लुटेरी दुल्हन के 10 खातों से हुआ 8 करोड़ से ज्यादा का लेन देन। लुटेरी दुल्हन ने 12 से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगे करोड़ों रुपए।
यूपी के मेरठ में ट्रक और बोलेरो की जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में एक महिला की मौत। हादसे में 21 लोग घायल हुए। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर सड़क पार कर रही महिला को बचाने के दौरान हादसा हुआ। हादसे के दौरान मची चीख पुकार। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य किया। केरल के कन्नूर में टला बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार अधूरे फ्लाईओवर के 2 हिस्सों के बीच फंसी। नशे में धुत ड्राइवर की गलती से निर्माणाधीन पुल पर जा फंसी कार की हवा में लटकने का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी। दूसरा बदमाश मौके से फरार। आरोपी को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। पुलिस ने आरोपी से तमंचा, कारतूस, सोने के लॉकेट बरामद किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आया हैरान करने वाला वीडियो। भालू के मुंह में फंसा बड़ा टीन। भालू के मुंह से टीन का टुकड़ा निकालने में जुटे स्थानीय लोग। मुंह में टीन के फंसे होने के बेचैन हुआ भालू। पवित्र मनी महेश कैलाश झील से आया हैरान करने वाला वीडियो। यूपी के महोबा में ब्लाइंडर मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। महोबा में तैनात आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आपत्तिजनक अवस्था में पड़ा मिला था अज्ञात महिला का शव। एसपी ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर विभागीय जांच के निर्देश दिए। गुजरात के भावनगर में एक साथ 3 शव मिलने से फैली सनसनी। फॉरेस्ट ऑफिसर की पत्नी, बेटी और बेटे का गड्ढे में दबा मिला शव। पुलिस ने जांच में किया खुलासा। फॉरेस्ट ऑफिसर ने ही की थी पत्नी, बेटे और बेटी की हत्या। 10 दिन से गायब तीनों लोगों की गुमशुदगी के आरोपी ने लिखाई थी रिपोर्ट। हत्या के 10वें दिन तेज बदबू आने के चलते खुलासा हुआ। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम के जरिए किया खुलासा। यूपी के चित्रकूट में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी अरेस्ट। 24 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। रेप के आरोपी अमृत लाल को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा है। यूपी के अलीगढ़ में युवक का शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अरवल्ली जिले में चलते एम्बुलेंस में लगी आग। मुडासा के राना सैयद के पास हादसा हुआ। एम्बुलेंस में आग लगने से 3 लोगों की मौत। आग के झुलसे कई लोग घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। देश में बढ़ते अपराध को समस्या को लेकर IHRCC ने की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जयशंकर राय को नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में कई सालों से काम कर रहे हैं जयशंकर राय। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिल के कार्यक्रम में जयशंकर राय को दिया गया सम्मान। पिछले कई सालों से देश भर में मानवाधिकार और सामाजिक कार्यों के लिए काम कर रही है ये संस्था। मध्य अफ्रीका के कांगो में हुआ बड़ा विमान हादसा। कांगो के उद्योग मंत्री को ले जा रहा विमान रनवे से फिसला। एयरपोर्ट के रनवे पर विमान में लगी आग। एक रिपोर्ट के मुताबिक विमान में 20 यात्री सवार थे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देश के 12 राज्यों में चल रहे SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक शुरू। बिहार चुनाव में हार और वोट चोरी के आरोपों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे समीक्षा। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बनेगी रणनीति। इससे पहले भी चुनाव आयोग पर कई बार सवाल उठा चुके हैं राहुल गांधी। बिहार विधानसभा में एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मिलेगा नेता विपक्ष का दायित्व। आरजेडी की विधायक दल की बैठक में इस पर लगी मुहर। समीक्षा बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारण पर हुई चर्चा। आरजेडी ने हार के लिए ईवीएम और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। बैठक में लालू यादव ने तेजस्वी को वर्तमान और भविष्य के नेता बताया। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी और एनडीए के विधायक दल की बैठक। राज्य में सरकार गठन की कवायद के बीच बुलाई गई अहम बैठक।
पटना के अटल सभागार में आज इकट्ठा होंगे एनडीए के विधायक। विधायक दल के नेता के नाम का हो सकता है ऐलान। यूपी के सहारनपुर में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिया बड़ा बयान। गुर्जर ने कहा, अगर कोई गोवंश काटने वाला मिल जाए तो उसकी गर्दन काट देंगे। सहारनपुर में आयोजित सनातन चेतना सम्मेलन में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिया भाषण। गुर्जर ने कहा, अब हिंदुओं को जागना होगा। हिंदू अपने बारे में गलत बातें सुनकर भी चुप रहते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कृषि जैसे कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा की। जयशंकर ने मॉस्को के मंत्री लावरोव से मुलाकात पर जताई खुशी। जयशंकर ने एक्स पोस्ट में लिखा, हमने 23वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। अमेरिका के सिएटल में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप मैचों को लेकर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, किसी भी तरह की परेशानी होने की आशंका पर दूसरे शहर में शिफ्ट कर देंगे गेम। ट्रंप बोले, हमारे पास कोई शहर है जो नंबर 1 पर है। हम इस आयोजन को बहुत सुरक्षित तरीके से करेंगे। हम ऐसी जगह आयोजन कराएंगे जहां लोग इसकी तारीफ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। सुबह पट्टापत्री पहुंचकर भगवान श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पीएम पुट्टापर्थी में आयोजित शताब्दी समारोह में स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का सेट भी जारी करेंगे। सभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर को कोयम्बटूर पहुंचकर नेचुरल फार्मिंग समिट का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त को लेकर आरजेडी ने लगाया बड़ा आरोप। ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा, ईवीएम में पहले से मौजूद थे 25,000 वोट, जिसकी वजह से पार्टी को इतनी कम सीटें मिली। बिहार में एनडीए के प्रचंड जीत पर जनसुराज नेता पवन वर्मा ने उठाए सवाल। कहा, विश्व बैंक के मिले 14,000 करोड़ को चुनाव से ऐन पहले महिलाओं को बांटा गया। पटना में सोमवार को विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार को लेकर आरजेडी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में तेजस्वी एक बार फिर पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए। आरजेडी विधायक दल की बैठक में खूब ड्रामा हुआ। तेजस्वी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए विधायक दल का नेता बनने से इनकार किया। पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर आरजेडी समर्थकों ने रोहिणी यादव के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। संजय यादव और रमीज को बाहर बताते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। पटना में राबड़ी आवास पर समर्थकों की नारेबाजी से सतह पर आई आरजेडी की गुटबाजी। रोहिणी यादव के समर्थन में नारेबाजी कर रहे पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को शांत कराते दिखे लालू प्रसाद। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान फिर गए जेल। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड केस में सुनाई 7 साल की सजा। फैसले के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। आजम खान के दोबारा जेल जाने पर भड़के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट कर कहा, सत्ता के गुरूर में नाइंसाफी जुल्म की हदें पार करने वाले खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर बुरे अंत की ओर जाते हैं। रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को प्रस्तावित ध्वजारोहण की तैयारी तेज। तैयारियों को जायजा लेने पहुंचेंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाई जा रही है रामनगरी। दिल्ली में रामनाथ कोविंद का व्याख्यान को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हाल में आए बिहार चुनाव नतीजों को भारतीय लोकतंत्र की मजबूत कड़ी का हिस्सा बताया। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और आपको बता दें कि उन्होंने जो बिहार में जीत हुई थी उससे लेकर कहा कि एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजबूत हिस्सा दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर का जायजा लेने आज पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम में उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती, उप सचिव अभिनव अग्रवाल, प्रधान सचिव एसबी जोशी और मलय मलिक भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज एक दिवसीय विशेष सत्र राज्य स्थापना के 25 सालों की संसदीय यात्रा पर चर्चा हुई। यूपी में 69,000 टीचर भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। 2019 में हुई भर्ती परीक्षा में आरक्षण नीति को लेकर विवाद।
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से किया था जवाब तलब। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक सहित अन्य आरोपियों पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन केस में तय होगी आरोप। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए के विभिन्न राज्यों में छापेमारी जारी। लुधियाना का एक डॉक्टर जान निसार आलम को पुलिस ने बंगाल से हिरासत में लिया। लाल किला कार ब्लास्ट में आतंकी उमर का करीबी सहयोगी जासिर बिलाल उर्फ दानिश श्रीनगर से गिरफ्तार। अनंतनाग के काजीकुंड का रहने वाला जासिर। दिल्ली में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी देश में ड्रोन और छोटे रॉकेट से हमले की साजिश रच रहे थे। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में मरने वालों की तादाद 15। अस्पताल में इलाज के दौरान एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। फाउंडर जवाद फारूकी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। नालंदा में मुंह चाटने को लेकर विवाद हुआ। युवक को घर में घुसकर पीट कर किया अधमरा। इलाज के दौरान शख्स की मौत। बिहार के अररिया में हेडमास्टर की ग्रामीणों ने की पिटाई। छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप। यूपी के वाराणसी में दवा व्यापारियों के खिलाफ ड्रग्स विभाग की कार्रवाई। प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने के आरोप में 28 दुकानदारों पर केस दर्ज। यूपी के आजमगढ़ में फर्जी लूडो बैटिंग ग्रुप बनाकर ठगी करने वालों को साइबर सेल ने पकड़ा। ऑनलाइन गेम का झांसा देकर 4 करोड़ की ठगी की गई। बिहार के बाढ़ में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प। गंगा नदी के तट पर नाव से पार होने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। मुरादाबाद में दो गुटों में जमकर मारपीट। लात घूंसों के साथ बेल्ट से मारपीट की गई। जोधपुर में दो गुटों के बीच विवाद। युवक की पिटाई के बाद भागे बदमाशों की गाड़ी ट्रक से टकराई। बिहार की बाढ़ में पुलिस पर फिर से हुआ हमला। शराब तस्करों ने पुलिसकर्मी पर फेंके ईंट और पत्थर। पंजाब के बंगा में बस अड्डे पर कई राउंड फायरिंग से दहशत। स्कॉर्पियो का पीछा कर रहे कार सवार। केरल के कन्नूर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर से गिरी कार। गूगल मैप में गलत जानकारी की वजह से हुआ हादसा। बरेली में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग तकनीकी खराबी के कारण मीरगंज थाना क्षेत्र के बहरौली गांव के खेत में उतारा। यूपी के अमूरपुर में जान जोखिम में डालकर युवा बना रहे रील। स्कूली छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर बनाई रील। हादसे को दी जा रही है दावत। गुजरात में गिर के आसपास इलाकों में दिखाई दी बब्बर शेरों की दहशत। शेरों ने गांव में घुसकर भी मचाया आतंक। Co-powered by